मुश्किलात में है उनके लिए रहमत है। इन सारे खूबियों को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम कुरान मजीद पढ़े, समझे और इस पर अमल करें। कुरान करीम वो किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि बगैर समझी पढ़ी जाती है। इसके लिए हम मुसलमानों का कुरान करीम से जो रिश्ता है, जो बंधन है, वो कमजोर होता जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन इसके जिंदगी में कोई भी तब्दीलियां नहीं आती, इसके जीने का तरीका और इसके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आता, इसका दिल जर्रा बराबर भी नहीं कांपता। मेरे भाइयों, अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लाने वाली किताब कौन सी है? कुरान है। ईमान लाने वालों को जन्नत की बशारत देने वाली किताब कौन सी है? कुरान है। इनकार करने वालों को जहन्नम से डराने वाली किताब कौन सी है? कुरान है। दुनिया और आखिरत दोनों जहां का कामयाबी का रास्ता दिखाने वाली किताब कौन सी है? कुरान है। अपने पालनहार से मिलाने वाली किताब कौन सी है? कुरान है। दुनिया में अच्छा इंसान बनाने वाली किताब कौन सी है? कुरान है। मेरे भाइयों, कुरान को नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन, कुरान की हिफाजत करने वाला रब्बुल आलमीन। क्या बयान करूं कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि कुरान को रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया और रब्बुल आलमीन खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। क्या बयान करूं कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि कुरान को रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया और रब्बुल आलमीन खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। कुरान किसी और ने नहीं सिखाया बल्कि रब्बुल आलमीन ने सिखाया। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 1 से 4, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। मेरे भाइयों, क्या बयान करूं कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम सय्यदुल अव्वलीन व अल आखिरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। क्या बयान करूं कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि अल्लाह ताला से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने वाले फरिश्ते तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। क्या बयान करूं कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान जिस ज़ुबान में नाज़िल फरमाया वो अरबी ज़ुबान है, अल्लाह ताला का महबूब ज़ुबान कुरान की ज़ुबान है और हदीस की ज़ुबान जन्नत की ज़ुबान है। आजकल हम कुरान की ज़ुबान नहीं सीख रहे, आजकल हम अरबी नहीं सीख रहे। कहते हैं कि अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। क्या बयान करूं कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि कुरान जिस शहर में पहले उतारा गया उस शहर को उम्मुल कुरा कहते हैं जहाँ बैतुल्लाह मौजूद है। क्या बयान करो कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि कुरान जिस महीने में उतारा गया वो महीना तमाम महीनों के सरदार रमजान है, जिसमें इस्लाम का एक अहम रुकन रोजा रखा जाता है। क्या बयान करो कुरान की अज़मत, क्या मर्तबा है कुरान का, क्या मकाम है कुरान का। कुरान की अज़मत तो यह है कि कुरान जिस रात में उतारा गया वो रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। मेरे भाइयों, कुरान के फायदे बेशुमार है। नंबर 1 कुरान के फायदे बेशुमार है। नंबर 2 कब्र में कुरान के फायदे हैं। चौथा सवाल कुरान के बारे में होगा। नंबर 3 रब के दरबार में कुरान के फायदे हैं। कुरान सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों, कुरान ने न जाने कितने गैर मुसलमानों की जिंदगी बदल डाली। वो ऐसा है जो दुनिया में सर झुकाकर जीना चाहता है। नहीं मेरे भाइयों, सारे लोग चाहते हैं कि सर उठाकर जिंदा रहे। सर बुलंदी अता करने वाली किताब कुरान है। आज हम दलील वफार है क्यों? हदीस में है इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए लोगों को बुलंद करता है और इस किताब के जरिए लोगों को खुश व दलील करता है।
میرے بھائیوں حکومت وہ کرے جو اللہ کی قانون کو جانتا ہے، جو اللہ کا کتاب کا جان کرو۔ اللہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور مخالف تاریخ قرآن ہو کر۔ اب میں اپنی تقریر یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔